ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि के जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 1 सितंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़े। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। क्या सावधानी रखना है। एक छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय बताया गया है जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मित्रों, पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए नवग्रहों में सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। शनि, बुध और शुक्र ग्रह, सैटर्न, मरकरी एंड वीनस। उसमें भी शुक्र ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, यानी हमेशा शुभता देने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को जब भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो सबसे पहले इन तीनों ग्रहों को देखना चाहिए कि आपके लग्न कुंडली में शनि, बुध और शुक्र ग्रह, इन तीनों ग्रहों की क्या स्थिति है और किस भाव से गोचर कर रहे हैं। और जब जब इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होंगे, निश्चित ही समझिए उस कालखंड में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और अभी एक साथ यह तीनों ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद, या यूं कहें कि 2023 में पहली बार यह स्थिति बन रही है जब तीनों ग्रह एक साथ वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। एक एक करके इन सभी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। लग्ने शनि ग्रह की बात करते हैं तो पूरे सितंबर के महीने में शनि ग्रह पिछले महीने की तरह ही वक्री अवस्था में गोचर करते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा बदलाव यह हो रहा है कि एक तरफ तो शनि ग्रह का अंश बल डिग्री कम हो रहे हैं। 1 सितंबर को शनि ग्रह 9 डिग्री के रहेंगे और महीने के अंत में 30 सितंबर को शनि ग्रह 7 डिग्री के हो जाएंगे। अभी शनि ग्रह के डिग्री दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, अंश बल कम हो रहे हैं, जिसके कारण इनकी दृष्टि जिन 3 भाव पर हो रहा है, तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर, इन तीनों भाव पर शनि का पाप प्रभाव के कारण होने वाले रुकावट में कमी होते हुए देखेंगे। और दूसरी तरफ 1 सितंबर को सूर्य ग्रह 14 डिग्री के रहेंगे, यानी बलवान स्थिति में सूर्य ग्रह इस समय में गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि प्रथम भाव पर है, शनि ग्रह पर है, जिसके कारण प्रथम भाव से विचार करने वाले कार्यकर्ताओं में भी वृद्धि होंगे। यह योग तो 17 अगस्त के बाद से ही प्रारंभ हो गए थे, लेकिन 28 अगस्त से 6 सितंबर तक का यह योग अधिक प्रभावी रहेंगे। उसके बाद इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा और 15 सितंबर को यह योग समाप्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर 15 सितंबर तक स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे और उसके बाद भी स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह वीडियो के अंत में जब निगेटिव पक्ष की बात करेंगे उसमें इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने समाज में मान सम्मान में वृद्धि होंगे, यात्रा के योग बनेंगे। पिछले कुछ समय से यदि भाई बहन से मनमुटाव चल रहे थे तो इस समय में संबंध में सुधार होंगे। किसी पुराने मित्रों से, नौकरी से संबंधित, व्यापार के क्षेत्र में कुछ न कुछ नए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे, सहयोग होते हुए देखेंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। आगे बढ़ते हैं और राहु की बात करते हैं तो पूरे सितंबर के महीने में राहु तृतीय भाव से ही गोचर करते रहेंगे। तृतीय भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यह समय का विडंबना ही समझिए कि जिस समय राहु को अच्छा परिणाम देना था उस समय में शनि की साढ़ेसाती चल रही है और बृहस्पति ग्रह राहु के साथ युति में है, जिसके कारण चंडाल योग का निर्माण हो रहा है और बृहस्पति ग्रह को जो शुभता देना चाहिए था उसमें कमी देखने को मिले हैं। सितंबर में राहु का अंश बल सिर्फ 2 डिग्री का रह जाएगा, लेकिन फिर भी राहु केतु के प्रभाव में सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि यह अंतिम तक भी जिन जातक के जन्म कुंडली में निगेटिव इफेक्ट दे रहे होंगे उनको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। यानी जिनका राहु या केतु का दशांतर दशा चल रहा हो, या जो लोग राहु केतु का रत्न पहन रखे हैं, अंगूठी पहन रखे हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए। और इस समय में तो राहु पर शनि की दृष्टि है और केतु शुक्र के ही घर में गोचर कर रहे हैं। यह सभी आपस में मित्र हैं, इसलिए इनकी स्थिति अभी भी मजबूत है। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह और राहु की अंशात्मक दूरी काफी अधिक हो गई है।
दोनों के बीच में काफी दूरी हो गए हैं, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह के शुभता में वृद्धि होते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह 1 सितंबर को 21 डिग्री के हैं, मजबूत अवस्था में है। किसी भी ग्रह के लिए यही वह स्थिति होता है जहां ग्रह सबसे अधिक परिणाम देने के लिए सक्षम होते हैं। और इस समय में बृहस्पति ग्रह को जो सबसे अधिक या यूं कहें कि सबसे प्रभावी बना रहा है वह है मंगल ग्रह की दृष्टि। आप देख रहे हैं इस समय में मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। और मजे की बात यह है कि इस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही होता है और यह दोनों ग्रह आपस में मित्र ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभ परिणाम देने के लिए एक शुभ ग्रह या मित्र ग्रहों की युति या दृष्टि का संयोग जब बनता है उस समय में बृहस्पति ग्रह शीघ्र परिणाम देते हैं। इसलिए तो कहते हैं अकेले तो बृहस्पति भी झूठा। इसका अभिप्राय यही होता है कि अधिकांश समय ऐसा देखा गया है कि जब बृहस्पति ग्रह पर कोई मित्र ग्रह का युति या दृष्टि संबंध होता है तो उस समय में बृहस्पति ग्रह परिणाम जल्दी देते हैं। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में कुंभ राशि वालों के लिए। बृहस्पति ग्रह पर मित्र राशि मंगल की दृष्टि संबंध है। बृहस्पति ग्रह 4 सितंबर से वक्री अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे। इस बार यह वक्री चाल 118 दिन के होंगे। इस गोचर का सबसे अधिक लाभ उन कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा जिनके लग्न कुंडली में बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में है। कुंभ राशि वालों के लिए वक्री गुरु का यह कालखंड लाभकारी रहने वाला है। इस दौरान में आपको भौतिक सुख संपदा की प्राप्ति होगी। गुरु के चाल में यह परिवर्तन आपको जमा धन में वृद्धि करा सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे सभी कुंभ राशि वालों को बृहस्पति ग्रह का यह प्रभाव लगभग 29 सितंबर के बाद ही देखने को मिलेंगे। यानी इस महीने सितंबर में वक्री गुरु का कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे और 17 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक का समय अधिक प्रभावी रहने वाला है। आप चाहें तो इस डेट को नोट कर लें। यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं, खास करके धन वृद्धि के मामले में। और क्या निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो इस समय में शुक्र ग्रह 6ठे भाव से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। इसलिए यहाँ शुक्र ग्रह आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इस समय में शुक्र ग्रह 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो यह शुक्र ग्रह आपको फालतू के खर्चे करवा सकते हैं, यात्रा करवा सकते हैं। यदा जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीवित रहें सुखपूर्वक जियो, चाहे कर्ज लेकर के जीना पड़े, लेकिन भौतिक संसाधनों में कमी नहीं होना चाहिए। इस तरह के योग बना रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। वैसे तो इस योग का प्रारंभ 7 अगस्त के बाद से ही हो चुके हैं। आपके कुंडली में शुक्र ग्रह की क्या स्थिति है उस हिसाब से इसका प्रभाव दिख रहे होंगे, लेकिन 28 अगस्त के बाद यह योग और भी प्रभावी हो जाएंगे। खास करके 7 सितंबर के बाद जब शुक्र ग्रह मार्गीय अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे, उस समय में चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। यानी भवन वाहन पर खर्चा करा सकते हैं, किसी पुराना लोन को खत्म करवा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थानों की यात्रा करवा सकते हैं, अपने मातृभूमि का यात्रा करा सकते हैं। इस तरह के परिणाम दे सकते हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। और मित्रों, शुक्र ग्रह निगेटिव प्रभाव क्या दे रहे हैं यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य ग्रह इस कालखंड में सप्तम भाव में सिंह राशि से अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह सिंह राशि में अच्छे परिणाम देते हैं और इस गोचर काल में सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में सूर्य ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर है। जब तक सूर्य ग्रह इस भाव में गोचर करेंगे, शनि ग्रह से होने वाले प्रभावों में कमी होते हुए देखेंगे और जीवन पटरी पर लाने वाले हैं यह सूर्य ग्रह। जिन कुंभ राशि वालों के लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह सप्तम भाव में विराजमान हैं, उनको इस कालखंड में सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेंगे, डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कराने वाले हैं यह सूर्य ग्रह। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह इस भाव में नहीं है, इस कालखंड में उनको भी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उनके भी व्यक्तित्व में निखार आएगा, शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग होंगे। आप खुद फील करेंगे कि इस समय में आपके इम्यूनिटी पावर अधिक हो रहे हैं, डे टू डे इनकम में वृद्धि करेंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर से, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, जब तक सूर्य ग्रह इस भाव में है आपको अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचनी चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा आपस में मनमुटाव, अलगाव की समस्या दे देते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह।
क्योंकि इस भाव पर अभी शनि की भी दृष्टि है। जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है उनको भी एक ठोस परिणाम देने जा रहे हैं यहाँ पर यह युति। कुल मिलाकर सूर्य ग्रह 16 सितंबर तक तो अच्छे परिणाम देंगे ही, और 17 सितंबर से जब सूर्य ग्रह का गोचर अष्टम भाव से प्रारंभ होगा, उस समय में जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सीबीआई, विजिलेंस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, और जो लोग वाणी से संबंधित व्यापार करते हैं जैसे अनाउंसर, कवि, गायक, कंसल्टेंट, उनको इस समय में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है और धन लाभ भी कराने वाले हैं। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह विपरीत स्थिति में है, उनके लिए इस समय में थोड़ी सावधानी रखने की है। खास करके यात्रा करते समय जब अष्टम भाव में सूर्य ग्रह होते हैं तो दुर्घटना होने की समस्या रहती है। सामान का चोरी हो जाना या सामान छूट जाना, और अपने परिवारजन से, ससुराल वालों से संबंध बिगाड़ सकते हैं ये सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुध ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण बुध ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, और इस कालखंड में केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह का गोचर अच्छा है। सामान्यतः बुध ग्रह 16 से 20 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस गोचर काल में बुध ग्रह 66 दिन के लिए सप्तम भाव में रहेंगे। कुछ दिनों के लिए बुद्धादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। जिन जातक के जन्म कुंडली में बुद्धादित्य योग बन रहे होंगे उनको निश्चित ही समझिए इस कालखंड में अधिक लाभ मिलने वाले हैं। और बुध ग्रह का यह गोचर कुंभ राशि के उन जातक के लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा जो लोग प्यार कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय में पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह एक साथ सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। महर्षि लिखते हैं, जब पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी का युति सप्तम भाव में हो, इस कालखंड में प्रेम प्रसंग विवाह में परिणत हो सकता है। इस समय में वार्ता को आगे बढ़ाएं, काम बन जाएंगे। सितंबर के महीने में बुध ग्रह कुछ दिनों के लिए अस्त भी रहेंगे। इस समय में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। जिस समय में यह अस्त होंगे उस समय में चर्म रोग की समस्या हो जाती है, मोबाइल, लैपटॉप में खराबी आने की संभावना होने लगती है। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं, कैरियर भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का ये गोचर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में कैरियर के क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव जरूर करेंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है तो इस समय में आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, अवार्ड दिया जा सकता है। यानी सितंबर के महीने में मंगल ग्रह लाभ भी करवाएंगे और जमा धन में वृद्धि होने वाले हैं। लेकिन जिन जातक के लग्न कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में है, उनके लिए यह मंगल काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना करवा सकते हैं और नौकरी में भी परेशानी दे सकते हैं। खास करके 16 सितंबर तक कैरियर के क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में अधिक सावधानी रखें। 17 सितंबर के बाद जब सूर्य ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे, उसके बाद मंगल ग्रह के परिणाम में बदलाव आएंगे और बाद में तो मंगल ग्रह अस्त भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर 16 सितंबर तक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 16 सितंबर तक मंगल ग्रह पर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है। मंगल ग्रह यहाँ स्वतंत्र रूप से परिणाम देंगे। जिनके कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में है उनके लिए धन में वृद्धि करेंगे, नौकरी में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे। लेकिन जिनके कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं उन कुंभ वालों को सावधान रहना चाहिए, अन्यथा यात्रा में दुर्घटना, नौकरी में स्थानांतरण, ट्रांसफर, टर्मिनेशन और व्यापार में भारी नुकसान करा सकते हैं ये मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं और केतु की बात करते हैं तो नवम भाव में केतु, अब तो यह गोचर बहुत कम दिनों का बचा है, लेकिन नवम भाव में केतु को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि नवम भाव में केतु धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं। और यदि दशा अंतर दशा भी केतु का रहा तो कभी कभी इस अध्यात्म का प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि जो लोग परिवार में रहते हैं उनके लिए अलगाव की स्थिति हो जाती है और पिता के स्वास्थ्य में समस्या देने का काम करते हैं यह केतु। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि केतु का अंश बल बहुत कम हो गए हैं और इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि अब प्रभावी होंगे। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि इस समय में राहु की दृष्टि उन सभी भाव पर है जिस भाव पर बृहस्पति ग्रह अपना अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। और धन भाव के लिए राहु और शनि ग्रह मिलकर पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण किसी भी तरह के काम करने में इस समय में असफलता हाथ आ रही है। बृहस्पति ग्रह जब बकरी अवस्था में गोचर करेंगे
तो इस समय में मिष्ठान खाने का मौका भी मिलेगा और इच्छा भी करेंगे। तो जो लोग डायबिटिक हैं उनको सावधान रहना चाहिए, परहेज रखना चाहिए, और जो लोग डायबिटिक नहीं हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। शुक्र ग्रह की बात कर लें तो यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह पाप प्रभाव से पीड़ित है तो यही शुक्र ग्रह अनावश्यक चीज़ों पर अधिक खर्चा करा देते हैं जो बाद में आपके लिए परेशानी बन जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह दिखाने के चक्कर में फालतू खर्चा करवा देते हैं। और छठे घर में शुक्र ग्रह पेट से संबंधित समस्या भी दे देते हैं, तो खाने पीने पर भी ध्यान रखें। मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति निगेटिव है तो उसका प्रभाव यहाँ भी दिखेगा और लाभ के जगह नुकसान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। सावधानी क्या रखें? तो कोई टोना टोटका नहीं। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद से बचें, यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखें। यात्रा के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उनके सभी पहलू को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। किसी प्रकार के लीगल नोटिस को इग्नोर ना करें, उनको समय से जवाब दे दें। जल्दबाजी करने से बचें, ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। कुंभ राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनियै नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होय सिद्ध साखी गौरी सा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरी सा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।